बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। ये उसकी पहली एक्सरसाइज है। तो चलें जी, शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा गया है डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो हमने क्वाड्रेंट बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होगा कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो कोऑर्डिनेट प्लेन आपने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा 9th की। अगर आपके पास ये ग्राफ पेपर आपको मिल जाएगा बाजार से, आपने ग्राफ पेपर लेना है। इस पे ये जो आपका एक्सेस होता है इसको आप एक्स एक्सेस कहते हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है, वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। जब हम एक्स एक्सिस पे इस जीरो से राइट साइड पे आते हैं तो प्लस वाले नंबर आते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6। और ये एरो साइन ये बता रहा है कि ये मतलब यहाँ पे ग्राफ खत्म नहीं हो रहा, या ये लाइन खत्म नहीं हो रही, बल्कि ये आगे इस तरफ जा रही है, ठीक है जी। आगे 7 8 9 10 आएगा, वो हम क्योंकि हमारे पास छोटा सा ग्राफ पेपर है, ये लिमिटेड पेज है, तो हम सिर्फ उस पर इतना बना सकते हैं। और एरो हेड से हम ये जाहिर कर देंगे कि ये चीज़ आगे की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाए तो यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और ये एरो हेड ये बता रहा है कि आगे -7 -8 -9, और ये सारा इसी तरह आगे आता रहेगा। इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस या ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वाई एक्सिस की पॉजिटिव की वैल्यूज आती है 1 2 3 4 5 6। और एरो हेड से इसका मतलब है कि ये आगे इसी तरह सो ऑन है या जारी है। और इसी तरह ओरिजिन से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 ये नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये जो आपके पास प्लेन बन रहा है इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, ठीक है जी। और कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर अब देखें 4 खाने बन रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा बन रहा है। अगर किसी चीज़ के हम 4 हिस्से कर दें तो उसको हम क्वाड या क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हर चौथे हिस्से को उसको क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट कहलाएगा, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा ये वाला, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है जी। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ, अब आपने इसको याद रखना है। हमने इन पॉइंट्स को देखना है कि जो पॉइंट हमें दिया गया है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो ये अब हम देखें, पी पॉइंट है, इसमें हमारे पास -4,3 दिया गया। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि जो पहले वाली आपको वैल्यू दी होगी, जैसा कि ये -4 दिया गया, ये एक्स की वैल्यू है, और जो दूसरी वैल्यू आपको दी गई है 3, ये वाई की वैल्यू है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जो -4 है इसको एक्स एक्सिस पर ढूंढना है। तो अगर आप एक्स एक्सिस पर देखें तो -4 आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे। और इसी तरह अगर आप दूसरी वैल्यू जो है y की 3 उसको देखें तो y ऊपर की तरफ प्लस होता, तो ये आपके पास 3 आ गया। अब आपने -4 को और 3 को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना है, और जिस जगह ये आपस में दोनों मिलेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, -4,3 पॉइंट कहेंगे। और ये अब आप देख सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपका ये जो पॉइंट है -4,3 ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो हम लिख देंगे जी इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, या आप लिख सकते हैं द पॉइंट पी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। के पॉइंट पी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। इसी तरह हमें एक और पॉइंट दिया गया है जी, क्यू पॉइंट दिया गया है, जिसमें -5 और -2 है। तो x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू क्या है जी, -2 है। तो अब हम ग्राफ पेपर पे इस तरह के एक्सेस बनाएंगे, x एक्सेस बनाएंगे, y एक्सेस बनाएंगे। इसमें से अब हमने पहले x की वैल्यू -5 ढूंढी। तो अगर आप फिर x एक्सेस पे आएंगे और ये आपकी -5 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने
y की वैल्यू को -2 ढूंढना है, तो y की वैल्यू अगर आप नीचे आए तो ये -2 बनता है, तो आपने -2 वाली लाइन और x की वैल्यू -5 वाली लाइन, ये जहाँ पे दोनों लाइनें मिलेंगी, ये वाला जो आपका पॉइंट होगा ये पॉइंट Q होगा, और -5,2 आप इसको -5,-2 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आपका जो पॉइंट Q है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा जी? इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम इसके साथ सिर्फ सिंपली लिख देंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं जी। हमें एक और पॉइंट R दिया गया है, इसमें 2,2 हमें दिया गया, x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। तो हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है जी? पहले तो x की वैल्यू 2 ढूंढनी है। x2 कहाँ पे है? x एक्सिस पे ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया आपका, ठीक है जी। और y की वैल्यू क्या है? प्लस की 2 है, तो प्लस y की वैल्यू +2, ये ऊपर यहाँ पे आएगी, तो ये वाला +2 और ये x की वैल्यू 2, ये जहाँ पे ये दोनों आपस में लाइनें मिलेंगी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा R पॉइंट इसको कहेंगे, और इसको हम लिख देंगे R2,2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, तो हम इसके सामने अब लिख देंगे इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद हमें S पॉइंट एक दिया गया है जो 2,-6 है, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -6 है। तो हमने ग्राफ बनाना है इसी तरह, और पहले तो हमने x ढूंढना है। x2 कहाँ पे है? x2 आपका यहाँ पे आ गया, और y की वैल्यू -6 है, तो y नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, तो ये यहाँ पे आके y की वैल्यू -6 आ गई, तो ये y की वैल्यू -6 और x की वैल्यू 2, इन दोनों को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है S बन जाएगा, और इसको हम 2,6 लिख देंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जो वो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो S पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो हम इसके सामने अब लिख देंगे इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ इक्वेशन दी गई होंगी, हमने उनका ग्राफ बनाना है। तो हमें पहली जो इक्वेशन दी गई है वो है जी x = 2। ये इक्वेशन है, इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसके लिए हम सबसे पहले तो एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और इस टेबल के अंदर हम पॉइंट्स लिखेंगे कि जिस तरह हमने पिछले पॉइंट्स हमें एक दिया होता था, हम उसको क्वाड्रेंट के अंदर ढूंढते थे। अब हमें इक्वेशन दी जाएगी, हम उस इक्वेशन से पॉइंट्स बनाएंगे। तो हम इसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे? x = 2, तो हम इस तरह के जी दो लाइनों में ना इस तरह के टेबल बना लेंगे, ठीक है। एक में हम x लिख देंगे और नीचे हम लिख देंगे y। तो x की वैल्यू, अब देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर y तो है ही नहीं, तो हमने y इसलिए लिखा क्योंकि आपके पास जो भी आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें आपको दो वैल्यूज चाहिए, एक x की वैल्यू चाहिए, एक y की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे y की वैल्यू या y इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब है y इस पर असरअंदाज ही नहीं होगा। y की हम जो मर्जी है वैल्यू ले लें तो उसका x के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y बेशक -3 हो, x की वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आएगी। y बेशक -2 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे तो कहीं y है ही नहीं, हम उसको पुट भी नहीं कर सकते, तो फिर तब भी x की वैल्यू क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। अगर y आपके पास -1 हो तब भी x की वैल्यू 2 रहेगी, y अगर 0 हो तब भी x की वैल्यू 2 ही रहेगी, y अगर 1 हो तब भी x की वैल्यू 2 होगी, और y अगर 2 हो तब भी x की वैल्यू 2 ही रहेगी। आपने 5 से 6 पॉइंट्स अपनी मर्जी के ले लेने, ठीक है। अब यहाँ पे x तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, x = 2 उसने बता दिया। y की वैल्यूज आप अपनी मर्जी से 5-6 ले सकते हैं, तो हम आमतौर पर इस तरह करते होते हैं कि एक तो 0 वाली वैल्यू ले लेते हैं, उससे पहले वाली 2-3 वैल्यूज ले लेते हैं, और उसके बाद वाली 2-3 वैल्यूज ले लेते हैं। मतलब 0, -1, -2, -3, इसी तरह आप 0, 1, 2, मतलब आप 5-6 वैल्यूज इस तरह, 0 से आगे 2 वैल्यूज ले लें, 0 से 2 पीछे 3 वैल्यूज ले लें, जैसे भी आपकी मर्जी है। अब हमने क्या करना है? इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ढूंढना है। तो आप ग्राफ पेपर लेंगे, उस पर आप x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे। अब आपने पॉइंट्स को ढूंढना है। पहला पॉइंट आपका ये वाला है, x जब 2 है, y -3 है, ठीक है। x जब आपका 2 है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है जी? -3 है, तो आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। x जहाँ पे आपके x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है, तो ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो हमारे पास ये 2, -3 एक पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद x जब 2 है, y -2 है। अब हम देखेंगे कि x जब 2 है, ठीक है,
तो और y क्या है -2 है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह x जब 2 है y -1 है, x 2 आ गया y -1 आ गया, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा 2, -1 वाला। इसी तरह फिर आप 2, 0 वाला पॉइंट ढूंढेंगे। x जब 2 है y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू जब 2 है y की वैल्यू क्या है जी 1 है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू ऊपर की तरफ ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट आपका बनना है 2, 1। इसी तरह x की वैल्यू जब 2 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ से ये वाला पॉइंट इधर से इधर और ये यहाँ से यहाँ, तो ये वाला आपको पॉइंट बनेगा। तो आपको ये वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स टेबल में आए थे, इनको हम ढूंढेंगे यहाँ पे। और अब हमने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स के दरमियान में से एक लाइन फुट रख के लाइन लगा देनी है और दोनों तरफ एरो हेड लगा देना है। एरो हेड से अब ये पता लग रहा है कि ये पॉइंट्स ऐसे ही और आगे की तरफ जा रहे हैं। जब x हमारे पास 2 होगा y 3 हो जाएगा, x जब 2 होगा y 4 हो जाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स आगे इस तरह आते रहेंगे और नीचे की तरफ भी इस तरह आते रहेंगे। तो ये आपके पास ये जो इक्वेशन थी इसका आपने ग्राफ बना है। जब भी आपको इक्वेशन दी जाएगी तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपने जस्ट सिंपल इतना ही करना है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है x इज इक्वल टू -3। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता ही है। इसमें हमने क्या करना है कि टेबल बनाएंगे उसी तरह, ठीक है। x और y की वैल्यू चूंकि हमें इसके अंदर कार्टेशियन प्लेन के अंदर चाहिए होती है, क्योंकि x एक्सिस भी होता है y एक्सिस भी होता है, सिर्फ एक वैल्यू से काम नहीं चलता हमारा, क्योंकि हमें पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। तो x इज इक्वल टू -3, ये हमें गिवन है कि y की जो मर्जी है वैल्यू हो, x की वैल्यू -3 ही रहेगी, क्योंकि y इसमें है ही नहीं, तो उस वजह से वो इस पर असरअंदाज ही नहीं हो सकता। y जब -3 है x -3 है, y जब -2 है x तब भी -3 ही होगा, y जब -1 है x की वैल्यू तब भी -3 ही रहेगी, y जब 0 होगा तब भी x की वैल्यू -3 होगी, y जब आपका 1 होगा तब भी x की वैल्यू -3 होगी, y जब 2 होगा तब भी x की वैल्यू -3 है, और जब y 3 है तो इसी तरह x की वैल्यू -3 होगी। अब हमने ग्राफ पेपर पे x एक्सिस बनाना है, y एक्सिस बनाना है, और फिर हमने ये वाले जो पॉइंट्स हैं -3, -3, -2 ये सारे पॉइंट्स हमने ढूंढने हैं और फिर हमने फुट की मदद से उनको आपस में मिला लेना है। तो ये हमारा ग्राफ, जब आप इन पॉइंट्स को ढूंढेंगे ग्राफ पेपर पे, तो देखें x की वैल्यू -3 है, तो x -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y की वैल्यू -3 है, तो y की वैल्यू -3 ये यहाँ पे है, तो यहाँ से इधर आएंगे और यहाँ से इधर आएंगे, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा 3, -3। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट आपका बनेगा जी, ये होगा जी आपका x की वैल्यू यहाँ पे -3 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये -3, 2 ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू जब -3 है, y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू जब -3 और y की वैल्यू -1 है, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा 3, -1। इसी तरह आप ऊपर की तरफ आएंगे तो ये आपका 3, 0 पॉइंट होगा, ये आपका 3, 1 होगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। और ये वाला एक पॉइंट आपको मिलेगा 3, 2, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू क्या है जी 2 है। और ये वाला आपको पॉइंट मिलेगा जी 3, 3, यहाँ पे x की वैल्यू -3 है सॉरी, और y की वैल्यू क्या है जी 3 है, तो ये -3 है। यहाँ पे आपको लाइन की वजह से माइनस नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये आपको 7 पॉइंट्स मिल गए, ये जो हमने इसके ऊपर बनाए थे। अब इन पॉइंट्स को आपने फुट की मदद से मिला देना है, तो ये आपको जो लाइन मिल रही है ये आप ग्राफ है जी इस इक्वेशन का, x इज इक्वल टू -3 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 3। इसमें हमें दिया गया जी y इज इक्वल टू -1। अब पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ x था, इसमें सिर्फ y है इस इक्वेशन के अंदर, y इज इक्वल टू -1। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, आप x की जो मर्जी है वैल्यू ले लें, y की वैल्यू उसमें चेंज नहीं होगी। तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, टेबल के अंदर ये थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे, कि ये आपके पास x की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यूज हैं, ये आपके पास y की वैल्यू है, ठीक है जी। तो x बेशक आप चेंज करते रहें, y की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, y इज इक्वल टू -1 ही आएगा हर दफ़ा, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे जी इस तरह, तो x की वैल्यू जब -3 होगी, क्योंकि अब इसमें x है ही नहीं तो कहीं पे पुट भी नहीं करना, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, -1 ही रहेगी।
एक्स की वैल्यू जब -2 होगी तब भी वाई की वैल्यू -1 ही रहेगी, एक्स की वैल्यू -1 होगी तब भी वाई की वैल्यू -1 रहेगी। अब हमने एक्स अपनी मर्जी से लिया, इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर वाई नहीं था तो वाई की वैल्यू हम अपनी मर्जी से ली थी दोनों क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से ली और 0 ले लिया, और 0 से आगे की 2-3 वैल्यूज ले लें या उससे पीछे की 2-3 वैल्यूज ले लें तो ये 6 से 7 वैल्यूज या आमतौर पे 5 वैल्यूज भी काफ़ी होती हैं। अगर आप -2, -1, 0, 1, 2 तक ले लें तब तक भी ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ढूंढना है। पहले आप ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे जी, एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे और फिर आप इन पॉइंट्स को ढूंढेंगे। तो एक्स की वैल्यू जब -3 हो और y की वैल्यू क्या हो -1 हो, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू जब -3 है, ये x की वैल्यू यहाँ पे -3 होगी और y की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी, तो इन दोनों को मिलाने पे आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है। तो -3, -1 ये वाला आपका जो पॉइंट हो जाएगा जी, ये हमारे पास -2, -1 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे -2 है, इस जगह x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1 है। उसके बाद अगला ये वाला जो पॉइंट आपका आएगा, जब आप -1 को ढूंढेंगे, जब x की वैल्यू -1 हो, y की वैल्यू भी -1 हो, तो आपका ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर जब x की वैल्यू आपके पास 0 हो और y की वैल्यू आपके पास -1 हो, तो आपका ये वाला पॉइंट बनेगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है और यहाँ पे y की वैल्यू -1 इस जगह पे आ रही है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये आपका बनेगा जी -1, -1, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 है। हमेशा x की वैल्यू हम पहले लिखते होते हैं, जब हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हैं तो x की वैल्यू को पहले लिखा जाता है। तो 1, -1 ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपके पास, ये हमारे पास 2, -1 बन जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास 3, -1 बन जाएगा। अब इसी तरह इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ढूंढेंगे। फिर आपने क्या करना है, इन तमाम पॉइंट्स के दरमियान से फुट की मदद से आपने लाइन लगा देनी है और ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। अगर ये लाइन के ऊपर नहीं आ रहे तो उसका मतलब आपने कोई पॉइंट गलत ढूंढा है, तो फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आगे जी, जो फोर्थ पार्ट है y = 3, इसमें हमें फिर दोबारा से जिस तरह तीसरा क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया y = 3। अब इसमें x नहीं है तो हम x की वैल्यू अपने पास से लेंगे, खुद से लेंगे, तो टेबल बनाएंगे कि एक हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। हमने उसी तरह x की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है, तो यहाँ पे भी कोई गलती से दोबारा जो है ना ये ऊपर नीचे हो गया मुझसे, तो ये वाले आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सॉरी, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास y की वैल्यू है, ठीक है जी, ये आपके पास y है। तो x की वैल्यू अब जो मर्जी है ले लें, उसका y पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि y = 3 हमें बता दिया गया है। x जब -3 होगा y तब भी 3 होगा, x -2 हो तब भी y 3 होगा। हमने क्या किया, y x की जो वैल्यूज़ है हमने अपने पास से 7 वैल्यूज़ ले ली, 0 ले लिया, उससे पहले वाली 3 वैल्यूज़ ले ली, -1, -2, -3, और उसके बाद वाली 3 वैल्यूज़ ले ली, 1, 2, 3। यहाँ पे 4 भी आप ले लें तो आमतौर पर 5 पॉइंट काफ़ी होते हैं। इसके बाद हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर ढूंढना है। अगर आप ग्राफ पेपर पे आ जाएं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 3 है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा -3, 3। x यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे -3 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये वाला आपके पास पॉइंट बनेगा। इस तरह ये वाला जो आपका पॉइंट होगा, ये जब आप ढूंढेंगे x की वैल्यू x -2 और y 3 हो, या -2, 3 को जब आप ढूंढेंगे दूसरे वाले पॉइंट को, तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3 हो, तो ये वाला आपका पॉइंट बनेगा। फिर x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 3 हो, तो वो इस जगह पॉइंट बनेगा, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। फिर ये वाला पॉइंट दी हुई 1, 3 होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से 1 है और y की वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे पॉइंट्स ले सकते हैं कि x की वैल्यू 4 हो और y की वैल्यू तब भी 3 आएगी हमारे पास, ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब जितने भी पॉइंट आपके बनते हैं, ठीक है, आपने इनको फुट की मदद से एक लाइन लगा लेनी है और दोनों साइडों पे एरो हेड लगा देने, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यूज आगे जाती जाएंगी y की वैल्यू 3 आती रहेगी और ये आपका ग्राफ इस इक्वेशन का बन गया, चौथी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया गया जी y = 0 और यहाँ पे y = 0, x की आप जो मर्जी है वैल्यू ले लें,
y की वैल्यू आपकी 0 ही आनी है। तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये आपके पास x सॉरी अब ये यहाँ पे ठीक है, x इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4। x की वैल्यूज आप अपनी मर्जी से लेंगे क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं और उसने असरअंदाज भी नहीं होना। y की वैल्यू हमेशा क्या आती रहेगी, 0 आती रहेगी। ठीक है जी, इन सारे केसेस में। अब उसके बाद फिर मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट्स ढूंढने आ गए होंगे। तो अब इन पॉइंट्स को आप ढूंढेंगे ग्राफ पेपर पे आप x एक्सेस बनाएंगे, y एक्सेस बनाएंगे। तो x जब -3 हो और y 0 हो तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, क्योंकि x एक्सेस के ऊपर ही पॉइंट्स ने रहना है, क्योंकि x एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। और x जब -2 है, y 0 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x जब हमारे पास -1 है और y 0 तो ये वाला पॉइंट आएगा। x जब 0 है तो y 0 है, ये हमारे पास ओरिजिन वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दोनों एक्सेस मिलते हैं। ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये x जब आपका 1 हो और y की वैल्यू 0 हो तो ये वाला पॉइंट आपका आएगा। फिर x जब 2 हो और y 0 हो तो ये वाला पॉइंट बनेगा। और x जब 3 हो और y की वैल्यू 0 तो आपको ये पॉइंट बनेगा। और x जब 4 हो, y 0 हो तो आपको ये वाला पॉइंट बनेगा। अब आपने इन पॉइंट्स को ठीक है ऐसे मिला देना है। ठीक है, बल्कि ये पहले एक्सेस के ऊपर आ रहे हैं तो आप लाइन लगा दें तब भी ठीक है, नहीं तो इसका आंसर जो है ये x एक्सेस पूरा आ जाएगा। तो ये इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसका हमने ग्राफ बना दिया। इसके बाद छठा क्वेश्चन है जी, x इज इक्वल टू 0। अब हम y अपनी मर्जी से लेंगे, ठीक है, और x जो है ये 0 आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो y की वैल्यूज 0 1 2 3 -1 -2 -3 हमने अपने पास से वैल्यूज ले ली। x की वैल्यू क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर y है ही नहीं, तो इस वजह से इसमें असरअंदाज ही होना है। y की जो मर्जी है वैल्यू x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास ये टेबल बन जाएगा जी इसका। इसके बाद हमने ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को ढूंढना है। तो x जब आपके पास 0 है तो y आपके पास -3 है। x आपके पास जब 0 है तो y इज इक्वल टू -3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा जी। उसके बाद x जब आपके पास 0 है और y आपके पास -2 है तो ये वाला पॉइंट बनेगा। और x जब 0 है, y -1 है तो ये वाला पॉइंट बनेगा। और x जब 0 है, y भी 0 है तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट आ जाएगा। x जब 0 है, y 1 है तो ये वाला पॉइंट बनेगा। x जब 0 है, y 2 है तो ये वाला पॉइंट बनेगा। और x जब 0 है और y 3 है तो आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब आप इन पॉइंट्स ये चूंकि पहले ही y एक्सेस पे आ रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सेस होगा। यहाँ पे आप लाइन लगा भी सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि यहाँ पे ये पहले लाइन लगी होगी y एक्सिस की। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सातवां हमारे पास पार्ट है y इज इक्वल टू 3x। इससे पहले जितने भी हमने 6 पार्ट किए उनमें या तो सिर्फ x आ रहा था या सिर्फ हमारे पास y आ रहा था। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं, y इज इक्वल टू 3x आ रहा है। अब हम क्या करेंगे जी, अब जो हम टेबल बनाएंगे इसमें x की वैल्यूज़ हम अपनी मर्जी से लेंगे और x की जो वैल्यू होगी उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू से इसके ऊपर फ़र्क पड़ना है। तो फिर जो y की वैल्यू आएगी उसका हम फिर टेबल बना लेंगे इस तरह। तो पहला आप कॉलम बनाएंगे, इसमें आप लिखेंगे x की वैल्यूज लिखेंगे। तो 0 ले लिया, -1 -2 1 2 ले लिया, ऊपर ये सो ऑन ये बता रहा है कि -3 भी आप ले सकते हैं, -4 -5 -6। और इसी तरह नीचे ये सो ऑन बता रहा है कि इससे आगे भी वैल्यूज आप ले सकते हैं 3 4 5 6। तो अब आपने क्या करना है, ये जो x आपने अपनी मर्जी से लेना है। जब भी दो चीज़ें आएंगी आपके पास इक्वेशन में, x भी होगा y भी होगा, तो आप x अपनी मर्जी से लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसलिए हम x की वैल्यू जब x -2 होगा तो हम ये जो इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू 3x, अपने x की जगह -2 पुट कर देना। तो ये 3 मल्टीप्लाई x है तो 3 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। x की वैल्यू जब -1 है तो अब x की वैल्यू को -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू -1, तो 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। x जब 0 है तो जब आप y इज इक्वल टू 3x x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0 बनेगा और ये 0 आ जाएगा। इसी तरह x जब 1 के इक्वल है तो y इज इक्वल टू 3x, x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये 6 बन जाएगा।
तो अब आपके पास ये पॉइंट्स बन गए। x जब -2 है तो y की वैल्यू -6 है, x जब -1 है y की वैल्यू -3 है, x जब 1 है x जब 0 है तो y भी 0 है, x जब 1 है y 3 है, x जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है जी 6 है। ये हमें इस इक्वेशन से पता चला और x की वैल्यूज हमने अपनी मर्जी से ली। अब आप ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे जी, x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको आपने ढूंढना है। x जब -2 हो y की वैल्यू -6 है, x जब -2 हो, ठीक है, x की वैल्यू ये -2 यहाँ पे आ गई, y की वैल्यू क्या है -6, तो ये यहाँ से आप -2 वाली लाइन लेकर आए, जैसे ये वाला लेके आए तो आपके पास ये वाला पॉइंट यहाँ पे बनेगा -2, -6। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, x की वैल्यू जब -1 है y की वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू जब -1 है y की वैल्यू क्या है जी -3 है, तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। इसके बाद x जब 0 है y भी 0 है तो आपके पास ये ओरिजिन वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, आप पेंसिल की मदद से इस पॉइंट को लगा लेंगे। फिर x की वैल्यू जब 1 है y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू जब 1 है y की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे लाइनों को तो ये वाला आपके पास पॉइंट आएगा, यहाँ पे आप पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू जब 2 है y की वैल्यू 6 है, x यहाँ पे 2 बनता है और y की वैल्यू 6 यहाँ पे बनती है, तो इन दोनों को मिलाने पे यहाँ से आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। अब ये जो 5 पॉइंट्स आपके पास आए, एक पॉइंट ये वाला, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इनको आपने फुट की मदद से मिला देना है। अगर तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आते हैं तो उसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है, क्योंकि आपको जो 9th क्लास में आपने ये जितने भी ग्राफ बनाने हैं उन सब में आपको ये इक्वेशन जो दी हुई है वो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राफ हमारा ठीक बना है कि नहीं बना, आप उसके पॉइंट्स बनाएं, फिर ग्राफ के पॉइंट्स लें, और अगर तो आपका ग्राफ पॉइंट आगे पीछे हो गया तो वो फिर उस लाइन के ऊपर नहीं आएगा। अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और लाइन के एंड में आपने एरो हेड ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो फिर आपका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। इसके बाद अगला जो हमें क्वेश्चन 8वां पार्ट दिया गया ये है कि -y = 2x। अब हम पहले तो इसको इक्वेशन को थोड़ा ठीक करेंगे क्योंकि हमें y जो है वो प्लस का चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब -y को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +y हो जाएगा, और जब 2x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है y = -2x बन गई। अब हमने x की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है, ठीक है, तो x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से वही ले लेते हैं जी, 0, -1, -2 और 1, 2, ठीक है, ये 5 वैल्यूज आमतौर पे हम लेते होते हैं। एक तो उसको 0 ले लेते हैं और उसके पीछे वाली 2 वैल्यूज ले लेते हैं, उससे अगली 2 वैल्यूज ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो आपके पास इक्वेशन है y = -2x, आपने x की वैल्यू को इसमें पुट करना है और जो जो y की वैल्यू आती जाएगी उसको आप y वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। तो y = -2x है, x की वैल्यू जब हम -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो y = -2 इंटू -2 आ जाएगा, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 आपके पास क्या हो जाएगा, +4 बन जाएगा। x की वैल्यू जब हम -1 लेंगे इसमें, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये y क्या बन जाएगा जी, -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। x की वैल्यू जब 0 है तो y -2 इंटू 0 क्या बन जाएगा जी, 0 बन जाएगा। और x की वैल्यू जब 1 लेंगे यहाँ पे तो y -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और जब आप x की वैल्यू को 2 लेंगे इसमें तो y -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 आपको पता है -4 होता है, तो ये आपके पास अब पॉइंट्स आ गए कि x जब -2 है y की वैल्यू 4 है, x जब -1 है y की वैल्यू 2 है, x जब 0 है y 0 है, x जब 1 है y -2 है, और x जब हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू क्या है, -4 है। अब आपने ग्राफ पेपर लेना है, उस पर आपने x एक्सिस y एक्सिस बनाना है और फिर आपने 5 पॉइंट्स को ढूंढना है उसके ऊपर। तो ये आपके पास x एक्सिस आ जाएगा, इस तरह y एक्सिस बन जाएगा, फिर आपने इन 5 पॉइंट्स को ढूंढना है। तो x जब -2 था, x जब -2 था, ठीक है, ये x -2 है, तो y की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो y की वैल्यू हमारे पास ये +4 ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये x -2 और ये y = 4, तो ये जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं तो -2, 4 ये हमारा पहला पॉइंट बन गया। इसके बाद फिर x जब -1 था, तो y की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। अब हम इन दोनों लाइनों को आपको मिलाएंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलेंगी तो ये आपका पॉइंट जो बन जाएगा ये -1, 2 बन जाएगा। फिर 0,
एक्स जब 0 है वाई 0 है तो ये आपका ओरिजिन आ जाएगा जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। फिर आपने जी एक्स की वैल्यू जब 1 थी, एक्स जब 1 था तो वाई की वैल्यू क्या थी, -2 थी। ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है, -2 है। और x जब आपके पास 2 है, ठीक है, ये x 2 आ गया और y की वैल्यू क्या है, -4। इनको आप आपस में मिलाएंगे इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिलेंगे तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा जी, जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है, या इसको हम 2, -4 लिखते होते हैं। तो अब ये जो आपके पास 5 पॉइंट बनेंगे ये वाले, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब हमने यहाँ पे फुट की मदद से इनको मिला देना है। अगर तो ये पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है, जो आप फुट की मदद से लाइन लगाएंगे सीधी, अगर उसके ऊपर आते हैं तो आपका ये क्वेश्चन ठीक है। अगर कोई पॉइंट आगे पीछे हो जाता है तो उसका मतलब है या तो आपने पॉइंट्स गलत मालूम किए हैं, या फिर आपने पॉइंट्स ढूंढते हुए कहीं आगे पीछे कर दिए पॉइंट्स को। इसके बाद 9वां पार्ट है जी इसका। 9वें पार्ट में हमें जो दिया गया है जी 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो दो क्वेश्चन उसने ऐसे हमें दिए जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहा था। फिर दोबारा से एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे जी, वाई अपनी मर्जी से लेंगे, ठीक है, आप जो मर्जी है वाई की वैल्यूज ले लें। अब उसका असर कुछ नहीं होना एक्स पे, तो आप एक्स की वाई की वैल्यू 0 लें, -1 लें, -2 लें, -3 लें, 1 लें, 2 लें, सो ऑन आगे 3 लें, जो मर्जी है वैल्यूज आप लें। एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 रहेगी, जो कि 0.5 के इक्वल होती है, ठीक है। तो वाई की जो मर्जी है वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या आती रहेगी, -0.5 आती रहेगी। अब हमने ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करना है, तो हमारे पास उसी तरह ग्राफ पेपर पे ये एक्स एक्सिस बनेगा, ये वाई एक्सिस बनेगा। अब जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0.5 है, 0.5 मीन्स ये 0 है, ये 1 है, तो 0.5 ये डब्बा बन रहा है इसका, ये एक बॉक्स बन रहा है, इसके दरमियान में ये जो बनेगा 0.5 का मतलब होता है आधा। तो ये आपका जब एक्स की वैल्यू 0.5 है तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, तो ये -3 और ये आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। जब आपके पास x हमारे पास x 0.5 है, y की वैल्यू -2 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा। तीसरा पॉइंट जो है x की वैल्यू 0.5 हो और y की वैल्यू -1 हो, तो ये पॉइंट बनेगा। और इसी तरह जब x की वैल्यू हमारे पास 0.5 हो, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ये वाला जो पॉइंट है जी, x की वैल्यू जब 0.5 हो और y की वैल्यू +1 हो, तो ये पॉइंट आएगा। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है, x की वैल्यू 0.5 है, y की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू 3 है। तो ये जो पॉइंट्स आपके बनेंगे, आपने इनको फुट की मदद से इनको मिला देना जी, लाइन लगा के, और दोनों तरफ एरो हेड ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये एरो हेड ये बता रहा है कि ये लाइन इसी तरह आगे की तरफ जा रही है, ये लाइन भी इसी तरह आगे की तरफ जा रही है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है 3y इज इक्वल टू 5x। हमने पहले तो y को अकेला करना है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये जो 3 है अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5/3 x बन जाएगा। अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हमने ये ख्याल रखना है कि x की वैल्यू हमने खुद से लेनी है, और y की वैल्यू जो है इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो y की वैल्यू आएगी, ये जवाब आएगा, वो आप उसको y वाले खाने में लिखेंगे। अब x की वैल्यू चूँकि अब हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, और अगर हम x की वैल्यू ऐसी ले लें 1 2 3 ले लें, तो उससे क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो फिर ये जवाब डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में ग्राफ पेपर पर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम चूँकि x की वैल्यू हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, तो हम x की वैल्यू तो 0 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। ये इस वजह से लिए हैं क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर 3 है, ताकि ये x की वैल्यू जब हम उसमें ये पुट करें ये वाली, तो 3 उसके साथ कटिंग हो जाए और फिर हमारे पास एक नंबर आ जाए, पूरा नंबर आ जाए, डेसिमल में अंदर आंसर ना आए, क्योंकि डेसिमल को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो x की वैल्यू हम अगर -6 लेंगे, जब हम x की जगह अगर -6 पुट करेंगे, तो 5/3 इंटू -6 हो जाएगा, और 3 1 are 3 3 2 are 6, तो 5 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। x जब -6 होगा तो y की वैल्यू -10 होगी। इसी तरह x की वैल्यू अगर -3 हो, हम इसमें पुट करें, तो 3 3 से काट जाएगा, माइनस रह जाएगा -1, और यहाँ पे 5 तो -5 x जब 0 हो, तो जब हम x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 5/3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाता है।
और x की वैल्यू जब हम 3 इसमें पुट करेंगे तो 3 3 से कट जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और x की वैल्यू को जब 6 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो 5/3 इंटू 6 आएगा, 3 1 3 3 2 6 कटिंग हो जाएगी और 5 2 10 आ जाएगा। अब हमने इन 5 पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ढूंढना है। तो हमारा जी ग्राफ या इसकी जो इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा जब x माइनस 6 है, ठीक है, x माइनस 6 आपका यहाँ पे आ रहा है और y की वैल्यू आपकी क्या है जी, -10 है, तो y -10 आपका यहाँ पे है, ठीक है। इधर से आप -10 और यहाँ से x की वैल्यू -6, तो ये आपके पास -6, 10 पहला पॉइंट बन गया। फिर अब x की वैल्यू जब -3 है और y की वैल्यू क्या है जी -5 है, तो ये -5 वाली लाइन और -3 वाली लाइन यहाँ पे मिलेगी, तो ये वाला हमारा पॉइंट होगा जी -3, -5, यहाँ पे x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -5 है। फिर x जब 0 हो, y 0 होता है, तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x जब 3 हो तो x यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू हमारी क्या होती है 5 होती है, तो ये 5 है आपका, ये वाला आपका पास पॉइंट आ जाएगा। इसको हम 3, 5 लिखेंगे। और उसके बाद x की वैल्यू जब 6 है और y की वैल्यू 10 है, तो ये इधर से 10 वाली लाइन लेकर आएंगे, इधर से 6 वाली लाइन को लेके जाएंगे, जहाँ पे ये मीट करेंगे आपस में, तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा और इसको हम 6, 10 कहेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 10 है। अब हमने फुट की मदद से इन पांचों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपने कहीं गलती की हो। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं जी। अगला 11वां पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे पहले तो y को अकेला करना है, तो हम क्या करेंगे जी, माइनस वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू माइनस वाई दूसरी तरफ जाके प्लस वाई हो जाएगा। और अगर हम इसको इंटरचेंज कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना लें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना लें, तो y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो x की वैल्यूज हम अपनी मर्जी से लेंगे और x की वैल्यूज हम 5 वैल्यूज ले लेते हैं, 0, -1, -2 और 1, 2, ये हम वैल्यूज ले लेते हैं x की। अब x की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2x में, तो हमें फिर y की वैल्यू मिलती जाएगी। x जब -2 है, तो जब हम उसको y इज इक्वल टू 2x में पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह -2 आ जाएगा, तो 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस आएगा तो -4 आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू को जब -1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और x की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। और जब हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x में, तो 2 इंटू 1 या 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसी तरह जब हम x की वैल्यू को यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई। जब x की वैल्यू -2 हो, y की वैल्यू -4 होती है। और इसी तरह ये 5 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे x एक्सेस y एक्सेस लेना है और इन पॉइंट्स को ढूंढना है। और जब ये पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे 5 पॉइंट, फिर हमने उनको एक लाइन की मदद से मिला देना है, जिससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास x एक्सेस आ गया, ये हमारे पास y एक्सेस आ गया। अब हमने ये 5 पॉइंट ढूंढने हैं। तो x की वैल्यू जब -2 है, y की वैल्यू -4 है, तो अब x एक्सेस पे x की वैल्यू को ढूंढेंगे। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू y एक्सेस को ढूंढेंगे, -4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू -2 आपस में मिलेंगी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा -2, 4, ये आपका एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अगला जो पॉइंट है, x की वैल्यू जब -1 है तब y की वैल्यू -2 है, तो ये जब यहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी, यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो, y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट बनेगा जी 1, -2, -1, -2। इसी तरह फिर ये वाला जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट आ जाएगा। और x की वैल्यू जब 1 हो, y की वैल्यू 2 हो, तो इनको इधर से 2 वाली वैल्यू की तरफ बढ़ाएंगे, 1 की वैल्यू उधर मिलाएंगे, तो यहाँ पे ये दोनों मिलेंगी। यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा जी 1, 2। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। इसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा, x की वैल्यू जब 2 हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा 2, 4। तो इन 5 पॉइंट्स को फिर आपने फुट की मदद से एक लाइन लगानी है और इन सब पॉइंट्स को मिला देना है। अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर, सीधी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने ग्राफ जो है वो सही बनाया है। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं जी, इसका 12th पार्ट है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2।
तो हमने y को अकेला करना है सबसे पहले, तो हम क्या करते हैं जी 2x प्लस 2 को इस तरफ ले जाते हैं, माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस वाई को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो माइनस वाई दूसरी तरफ जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई बन जाएगा। और अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दें, तो इससे इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते थे। जब आप पूरी इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 बन गया। अब हम यहाँ से एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम x की वैल्यू तो अपनी मर्जी से लेंगे और फिर उन x की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, इससे हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये हमारा टेबल बन जाएगा जी। तो इसमें मैंने सिर्फ 4 वैल्यूज़ ली हैं, आप इस तरह 5 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू माइनस 2 तरह आप ले के इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू जब हम माइनस 1 लेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए आप x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 आ गया, माइनस 2, तो 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा, और माइनस 2 और माइनस 2 आपको पता है माइनस 4 आ जाता है सॉल्व होने पे। x की वैल्यू जब 0 होगी तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x 0 होने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। और x जब हम 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 1 आ गया, माइनस 2, 2 1 2 होता है, 2 माइनस 2 करेंगे 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू जब 2 है तो इस इक्वेशन में पुट करने पे 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा जी 4 माइनस 2 2 होता है, तो हमारे पास बन गया। अब हमें इनकी मदद से ग्राफ बनाना है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, उस पर आपने x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह बना लेना है, और इस तरह इसके साथ आपने इस तरह नंबर्स लिख लेने हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम पहला पॉइंट ढूंढते हैं जब x की वैल्यू माइनस 1 है, तो x माइनस 1 आप देखें तो ये इस जगह पे x माइनस 1 बनता है, तो y की वैल्यू माइनस 4 है, y माइनस 4 यहाँ पे नीचे है, तो x माइनस 1 वाली लाइन आगे आएगी और x y माइनस 4 वाली लाइन यहाँ पे आपस में मिलती है, तो ये वाला हमारा पॉइंट बन जाएगा जी माइनस 1 कॉमा माइनस 4। इसके बाद फिर अगला जब x की वैल्यू 0 है तो आपको पता है x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, y की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है, तो y की वैल्यू माइनस 2, x 0 और y माइनस 2 इस पॉइंट पे बनता है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा जी। उसके बाद x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। और इसी तरह x की वैल्यू जब हमारे पास 2 हो और y की वैल्यू भी 2 आए तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है। तो इन चारों या 5 अगर पॉइंट आपने लिए हुए हैं तो इन सारे पॉइंट्स को आपने फुट की मदद से लाइन लगा के इनको मिला देना आपस में, और ये फिर आपका ग्राफ बन जाएगा जी इस इक्वेशन का 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं इसका, 13 पार्ट है इसका। इसमें हमें दिया गया जी x माइनस 3 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमने इसमें से y को अकेला करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले माइनस 3 वाई को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे ले आते हैं, तो x प्लस 1 लेफ्ट साइड में बच जाएगा, माइनस 3 वाई राइट साइड पे आके प्लस 3 वाई बन जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ 3 से अगर डिवाइड कर लें तो हमारे पास 3 3 से कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 3 आ जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप अगर कहें तो 3 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही मैंने इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर लिया, y को इस तरफ ले गए और x प्लस 1 ओवर 3 को दूसरी तरफ ले गए। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू खुद से पुट करेंगे और उसकी मदद से फिर जो y की वैल्यूज़ आएंगी उनका हम एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया जिसमें हमने x की वैल्यूज़ जो है वो ले ली अपनी मर्ज़ी से, और फिर यही वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो उसके बाद फिर हमारे पास कटिंग होगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमने x की वैल्यूज़ ऐसी पुट करनी है ताकि नीचे ये जो 3 है इसके साथ कटिंग हो जाए, तो हमारे पास ये ऐसे कोई एक मुकम्मल नंबर आ जाए, तो डेसिमल के अंदर ना आए, क्योंकि डेसिमल के अंदर आएगा तो फिर हमारे लिए उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो अगर मैं x की जगह -4 पुट कर दूँ, ठीक है, x -4 ले लें, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो -4 प्लस 1 ओवर 3, आपको पता है -4 प्लस 1 क्या होता है, -3 होता है, तो -3/3, 3 3 से कट जाएगा, -1 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, x इज इक्वल टू 2 ले लें इसमें, तो जब इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 3, तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3/3, तो 3 3 से कट जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा जी। इसी तरह अगर हम x की जगह 5 ले लें वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 1, x की जगह 5 आ जाएगा बटा 3, तो 5 और 1 6 होता है, 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम 8 ले लें तो 8 और 1 9 होता है, तो 8 और 1 9 बटा 3, तो 9 बटा 3, 3 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो
हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम x की जगह 11 ले लें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 11 प्लस 1/3। तो 11 प्लस 1 12 होता है, 12/3 कटिंग होगी 3 के टेबल से, 3 1 3 3 4 12, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हमने x की ये वाली वैल्यूज़ हैं और उसके मुकाबले में y की ये वैल्यूज़ आई हैं, तो हमारे पास पॉइंट आ गया। x जब -4 है तो y की वैल्यू -1 है। अब ये जो 5 पॉइंट्स हमने इनको ग्राफ पेपर पे ढूंढना है, तो ग्राफ पे आपने देख लेना है कि हमने जो x एक्सेस बनाना है और y एक्सेस बनाना है, तो उसमें ये सारी वैल्यूज़ यूज़ हो सकें, क्योंकि x में -4 से वैल्यू जो है वो 11 तक जा रही है, तो हमें थोड़ा बड़ा x एक्सेस बनाना है, थोड़ा बड़ा y एक्सेस बनाना है। इसके बाद हम ये वैल्यूज़ जो है इसमें पुट करना शुरू करेंगे। x जब -4 है, ठीक है, x की वैल्यू जब -4 है तो y की वैल्यू क्या है जी -1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अगला जो पॉइंट है हमारा, x की वैल्यू जब 2 है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, क्योंकि x यहाँ पे 2 है और y इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे मिलती हैं, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और x की वैल्यू जब 8 है तो y की वैल्यू 3 है, ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है और x इज इक्वल टू 8 है। और जब हमारे पास y की वैल्यू 11 है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये जो हमारे पास 5 पॉइंट बनेंगे, ये -4, -1, 2,1, 5,2, 8,3 और 11,4, इन पॉइंट्स को हम फुट की मदद से एक लाइन लगा देंगे यहाँ पे। अगर तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ग्राफ ठीक बना है, और दोनों साइडों पे एरो हेड आपने जरूर लगाना है कि इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है ये लाइन आगे की तरफ इधर से भी आ रही है और इधर से भी आगे की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद 14वां पार्ट है कि इसका, ये हमें गिवन है 3x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले हम y को अकेला करेंगे। y को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे जी, पहले तो -2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरफ जाके ये +2y बन जाएगा, तो 3x + 1 इज इक्वल टू 2y बन जाएगा। और y की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा y के साथ, उसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो इन दी एंड आपके पास y इज इक्वल टू 3x + 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। पहले स्टेप में आप 2y को उधर ले जाएं, फिर उस अगले स्टेप में आप 2 के साथ इधर डिवाइड कर दें 3x + 1 को, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम x अपनी मर्जी से लेंगे और उसकी मदद से फिर उसको इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, जिससे हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। इसकी मदद से हमने एक टेबल बना लेना है, तो ये हमारे पास टेबल आ गया। x की वैल्यू हमने अब ऐसी लेनी है ताकि ऊपर जो नंबर आए वो नीचे 2 के साथ कट जाए। तो x की वैल्यू अगर हम -1 ले लें तो x इज इक्वल टू -1 हो, तो जब हम इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3x + 1/2 पे, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह -1 आ गया +1/2, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, तो -3 + 1 आपको पता है -2 होता है, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये -1 आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू को 1 लेंगे इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 3x + 1/2 में, तो y इज इक्वल टू 3x की जगह 1 आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 + 1/2 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और जब हम एक करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाता है, 4/2, 2 के साथ कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x 1 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे अब ऐसी वैल्यू पुट करनी है, x की जगह हम 3 अगर पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 + 1/2 बन जाता है, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, और 9 + 1 10, तो ये 10/2 बनेगा, 2 के टेबल से कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। इसके बाद हम x की जगह 5 ले लेते हैं, ठीक है। आपने अब ऐसी वैल्यू x की लेनी है ताकि ऐसा नंबर ऊपर आए जिसके साथ कटिंग हो जाए, तो जब आप 5 लेंगे 3 5 ज़ा 15 + 1 16 बनेगा, 16/2 होगा, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। इस तरह हम x की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो 7 3 ज़ा 21 + 1 22 हो जाएगा, 22/2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरह जब हम x की वैल्यू को 9 पुट करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 27 + 1 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अभी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इनको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है इन पॉइंट्स को ढूंढना है और फिर हम उनको आपस में मिला देंगे। तो ये अब ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे आपने पहला पॉइंट ढूंढना है, जब x की वैल्यू -1 है, x जब -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू आपके पास 2 है, ये वाला पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू जब 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू जब 5 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 8 है,
एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 8, ये वाला पॉइंट बनेगा। एक्स की वैल्यू जब 7 है, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या है जी 11 है, तो ये आपके पास ये 11 आ गया जी। और एक्स की वैल्यू जब 9 है आपके पास, तो वाई की वैल्यू आपके पास 14 है। तो अब हमने क्या करना है, इन 5-6 पॉइंट जो भी हैं आपके, इनको आप फुट की मदद से मिला देंगे। अगर ये पॉइंट सारे एक ही लाइन के ऊपर आते हैं तो इसका मतलब है आपने ये क्वेश्चन ठीक किया। अदरवाइज और वो पॉइंट आगे पीछे होता है तो इसका मतलब है या तो आपने यहाँ कैलकुलेशन ठीक नहीं की या आपने पॉइंट को सही तरह वहाँ पे ट्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें कह रहा है आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने ये बताना है कि ये जो नीचे हमें लाइंस दी गई हैं, जैसे कि 2x माइनस 1 बाई इज इक्वल टू 3 है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस का पैरेलल होने का मतलब है कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस इस तरह का होता है, तो अगर लाइन इसी डायरेक्शन के अंदर आ जाए, रिलेटिव हुई लाइन आ जाए या ओरिजेंटल लाइन आ जाए, जिसको हम कहते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसे खड़ी लाइन बने, किसी चीज़ का ग्राफ ऐसे बने, ठीक है, वर्टिकल बने, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ x मौजूद है, y इसके अंदर नहीं आ रहा, जैसा कि इस क्वेश्चन में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो फिर ये जो लाइन होगी आपकी ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी। अगर y नहीं है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, ये सिंपल सा आपने याद रखना है। अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें y की वैल्यू नहीं है या y वाला अननोन इसके अंदर जो वेरिएबल है वो यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर ये जो लाइन होगी ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये आप इससे पहले जो हमने शुरू में क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने x इज इक्वल टू 3 किया था या x इज इक्वल टू माइनस 3 किया था, उसमें आपने सब ने देखा था उन सब में वर्टिकल लाइन बनी थी, ऐसे लाइन बनी थी जिसमें वो यानी कि वो y एक्सिस के पैरेलल थी। इसके बाद फिर हम लिख देंगे जी इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसके बाद दूसरी लाइन है x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसमें भी देख सकते हैं कि x कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये भी पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है जी। और फिर ये तीसरी लाइन है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2, इसमें अब x नहीं है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x नहीं होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो हम इसमें लिख देंगे इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इसमें आप लिख लेंगे ऊपर यही लाइन इसकी भी नीचे आ जाएगी यहाँ पे, इसमें भी आपने लिखना है कि इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है जी। और इसमें x नहीं है तो इस वजह से ये लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। आप बस सिंपली इसको याद रख लें कि जो चीज़ नहीं होगी वो लाइन उस एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर x नहीं है तो x एक्सिस के पैरेलल है, अगर उस इक्वेशन के अंदर y नहीं है तो y एक्सिस के पैरेलल है। और अगर ऐसी सिचुएशन मान ली जैसा कि इस चौथे में बन रही है, x भी आ रहा है y भी आ रहा है, तो ऐसी सूरत में लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगी ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगी, और हम क्या लिखेंगे, इट इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस, ये ना ही x एक्सिस के पैरेलल है नॉर टू y एक्सिस और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। पांचवी लाइन है ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो भी ग्राफ जो है वो ऐसी डायरेक्शन के अंदर ही होगा, तो इसकी भी जो हम कह सकते हैं कि ये ना x एक्सिस के पैरेलल होगा ना y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसके नीचे हम लिख देंगे जी इट इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर टू y एक्सिस, ना ही ये x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमें नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई होंगी, हमने उनको पहले क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखना है, यानी कि y अकेला करना है लेफ्ट साइड पे, और इस तरफ एक x वाली टर्म हो और एक कांस्टेंट वाली टर्म हो, इस फॉर्म में लिखना है। और फिर वहां से हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ जो वैल्यू होगी वो आपका m होगा और जो अकेली वैल्यू होगी वो आपका c होगा। तो ये पहले हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको इससे समझ आ जाएगी। हमें ए पार्ट में गिवन है जी 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने पहले क्या करना है, y को अकेला करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 3y को इधर ही छोड़ देते हैं लेफ्ट साइड पर, 2x को दूसरी तरफ ले गए, उस तरफ जाके ये माइनस 2x हो गया, माइनस 1 को दूसरी तरफ ले गए तो उस तरफ जाके ये प्लस 1 हो गया। अब हमने y को अकेला करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 ओवर 3। अब आप देख सकते हैं y तो अकेला हो गया, लेकिन इस तरफ mx प्लस c वाली फॉर्म नहीं बन रही, यहाँ पे तो बटे वाली वैल्यू आ गई नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ये माइनस 2x के साथ भी डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 को अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको अलग-अलग डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 3 हो जाएगा प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म के अंदर चला गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। तो यहाँ से x के साथ जो चीज़ है माइनस 2 बाई 3 ये हमारी m की वैल्यू है,
और ये जो आगे कांस्टेंट बच गया 1/3, ये आपके पास सी की वैल्यू है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। इसके बाद सेकंड पार्ट है जी बी, इसमें है जी x माइनस टू वाई इज इक्वल टू -2। तो पहले हम y को अकेला करेंगे, तो हमने क्या किया जी, सबसे पहले -2 को इस तरफ ले गए, ठीक है। तो -2 उस तरफ जाके +2 हो गया, -2 y को इस तरफ ले आए तो +2y हो गया। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2/2 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब y तो अकेला हो गया, ठीक है, लेकिन पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है जी। मतलब इसको इंटरचेंज कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना लिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/2 बन गया। y तो अकेला हो गया। अब हमने यहाँ पे भी एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म करनी है, तो इस ये 2 जो है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, इनको अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू x/2, ये 1/2x प्लस 2/2 बन जाएगा, और यहाँ पे कटिंग हो जाएगी इसकी जी। तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 2 से कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से अगर आप देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू आपके पास 1/2 बन रही है और c की वैल्यू आपके पास 1 बन रही है। सो m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 1 आ गया। सी पार्ट है, इसमें हमें 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। हमने पहले काम करना है, y को अकेला करना है, तो 1 -1 उस तरफ जाके +1 हो गया, 3x उस तरफ जाके -3x हो गया, तो y इज इक्वल टू 1 -3x हो गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म तो नहीं बनी, तो उसके लिए हमें इसको तरतीब देना पड़ेगा कि x वाली वैल्यू को पहले लिखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू -3x पहले लिख दिया, +1 बाद में लिख दिया, इसकी आपस में तरतीब कर लिया इसको। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें, तो m की जगह क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, और c की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो m की वैल्यू -3 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह डी पार्ट है जी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से पहले y को अकेला करते हैं, तो y को इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट से राइट साइड पे, तो इधर आगे प्लस का y हो जाएगा, तो 2x माइनस 7 प्लस 7 को उस तरफ ले गए, -7 हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 हो जाएगा। और अगर आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें, तो m की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, c की वैल्यू आपके पास -7 आ गई। इसके बाद ई पार्ट है, इसमें हमें गिवन है जी 3 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। y को अकेला करेंगे, -2x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, +2x हो जाएगा, और +3 लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब आप इसको कंपेयर करें अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो m की वैल्यू आपके पास 2 आएगी और c की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। और f में 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, और यहाँ से हमने +3 को इस तरफ ले जाना है, ठीक है, ताकि y अकेला हो जाए। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ये उस फॉर्म में आ चुका है, तो उसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि m की जगह 2 आ रहा है, और प्लस c की जगह क्या आ रहा है जी, -3 आ रहा है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। हमें कुछ नीचे पॉइंट्स दिए गए होंगे और हमने ये चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं करते। तो हमें पहला पॉइंट दिया गया जी 2,3। अब इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। हमने x की वैल्यू 2 पुट करनी है इस लाइन इस इक्वेशन में, और y की वैल्यू 3 पुट करनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर मौजूद है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आएगी तो इसका मतलब है ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन ले लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट में से x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, ये इसमें पुट कर देते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया 2, माइनस वाई की जगह क्या आ गया 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 2 4 हो जाएगा, -3 प्लस 1 उसी तरह आ गया इक्वल टू 0। आपको पता है 4 माइनस 3 क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 जो होता है वो 0 की इक्वल नहीं होता। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही। तो ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस वजह से इट डज नॉट लाई ऑन दी लाइन। ये आप देख सकते हैं 2,3 डज नॉट लाई ऑन दी लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1। ये पॉइंट इस
लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होगा। इसके बाद अगला हमें दूसरा पॉइंट दिया गया 0,0 जो कि ओरिजिन है, इसको हमने चेक करना है वो इस लाइन पे मौजूद है कि नहीं। तो हम लाइन लिखेंगे, x की वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे क्योंकि x 0 की इक्वल है, y 0 की इक्वल है, इसी इसमें पुट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 आ गया, माइनस वाई की जगह 0 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, ये आपके पास 1 आएगा और 1 0 की इक्वल नहीं होता। तो ये भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, इस वजह से इट डज नॉट लाई ऑन दी लाइन। तीसरा पॉइंट है जी -1,1, इसको चेक करते हैं कि वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता। तो ये लाइन देख लेंगे 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह -1 पुट करना है और y की जगह 1 पुट करना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई -1, फिर y की जगह माइनस और y की जगह 1 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 1 -1 के साथ कट जाएगा तो -2 आएगा, -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिख देंगे कि ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से इट डज नॉट लाई ऑन दी लाइन, ये पॉइंट उस लाइन पे मौजूद नहीं है। चौथा पॉइंट है 2,5, इसको चेक करते हैं। ये हम लाइन लिखेंगे उसी तरह, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, x की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 7 पुट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 आ गया, माइनस वाई की जगह 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 4 हो जाएगा, -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 1 5 होता है, 5 माइनस 5 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हम लिख देंगे इट लाइज ऑन दी लाइन, या आप लिख सकते हैं 2,5 लाइज ऑन दी लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आखिरी पॉइंट है जो हमने चेक करना है 5,3, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, हमने इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं जी लाइन की, इसमें x की जगह 5 पुट कर दिया, 2 इंटू 5 माइनस वाई की जगह 3 पुट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 5 है 10, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 माइनस 3 हमारे पास 8 आएगा, और आपको पता है 8 0 की इक्वल नहीं होता। तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से ये पॉइंट भी इस इक्वेशन के ऊपर लाई नहीं करेगा। हम नीचे लिख देंगे इट डज नॉट लाई ऑन दी लाइन। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।